हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपकी क्लास 4 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है लिविंग एंड सर्वाइविंग ऑफ प्लांट्स। लिविंग ऑन एंड सर्वाइविंग ऑफ प्लांट्स का क्या मतलब होता है कि हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हैं वो किस तरह जीवित रहते हैं और अपना जीवन चक्र चलाते हैं। इस लेसन में हम देखेंगे कि हमारे आस पड़ोस में कितने प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, वो हमारे जैसे किस तरह से व्यवहार करते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन, लिविंग एंड सर्वाइविंग ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स आर living beings just like human beings and animals. Different type of plants grow in different places. They adapted themselves to survive in those areas. Adaptations are a special feature that allow a plant or animal to live in a particular place called its habitat. प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो हमारे और जानवरों के तरह ही, प्लांट्स जो है वो हमारे और एनिमल्स जानवरों के जैसे ही होते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के प्लांट्स पैदा होते हैं और हर जगह पर जो प्लांट्स पैदा होते हैं वहाँ के माहौल वातावरण के हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। इस एडजस्ट करने की प्रक्रिया को हम एडॉप्टेशन कहते हैं और इसी एडॉप्टेशन का जो ये स्पेशल फीचर प्लांट्स में होता है, इसी को हम कहते हैं हैबिटेट। According to their habitat, plants can be divided into two major groups. तो उनकी आदतों के आधार पर, हैबिटेट्स के आधार पर प्लांट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स या लैंड प्लांट्स, जो ज़मीन में रहने वाले प्लांट्स होते हैं, और दूसरा होता है एक्वेटिक प्लांट्स या वाटर प्लांट्स, जो पानी में पैदा होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या होते हैं और कहाँ कहाँ पर किस तरह के टेरेस्ट्रियल प्लांट्स पाए जाते हैं। प्लांट्स दैट लिव्ड एंड ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ऐसे पेड़ जो ज़मीन में पैदा होते हैं टेरेस्ट्रियल plants कहलाते हैं। We find different kinds of plants in different areas like mountain, forest, plains and deserts. हम अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार के प्लांट्स पाते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि पहाड़ों पे अलग प्रकार के पेड़ होते हैं, जंगलों में अलग प्रकार के पेड़ होते हैं, मैदानों में अलग और रेगिस्तान में अलग। These places have different soils, climate conditions. और हर जगह का जो मिट्टी है, मौसम का माहौल है, वो अलग अलग होता है। On the basis of the type of soil and climate condition of place, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कैन बी कैटेगराइज एज फॉलोज। तो अलग अलग जगह के मौसम और मिट्टी के आधार पर इन्हें इस प्रकार से बांटा गया है। प्लांट्स इन डेजर्ट, plants in hills, plants in marshes and plants in plains। यानी कि इन चार जगहों पर प्लांट्स किस प्रकार के होते हैं। चलिए तो हम सबसे पहले देखते हैं प्लांट्स इन डेजर्ट। डेजर्ट्स आर वेरी हॉट एंड ड्राई रीजन। वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो देयर बिकॉज डेजर्ट रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल। डेजर्ट कैसी जगह होती है? ये बहुत गर्म जगह होती है और यहाँ पे पानी की बरसात भी कम होती है, इसलिए यहाँ पे बहुत कम प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। टू ऑब्टेन वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड टू प्रिवेंट वाटर लॉस, डेजर्ट प्लांट्स हैव द फॉलोइंग फीचर्स। अब चूँकि यहाँ पर गर्मी अधिक होती है तो पानी की कमी के कारण यहाँ पर ऐसे ही पेड़ जीवित रह पाते हैं जो या तो जड़ों से
ज़मीन से अपनी जड़ों से पानी खींच करके पानी लेते हैं, या फिर अपनी पत्तियों में या किसी प्रकार से अपने अंदर पानी को बचा के रखते हैं। तो उसमें किस किस प्रकार के होते हैंगे वो देखते हैं। They earlier have a very few leaves or no leaves at all. In such plants, photosynthesis is carried out by the green stem itself. यहाँ पे कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियाँ कम होती हैं या ना के बराबर होती हैं, तो वो अपना खाना यानी फोटोसिंथेसिस कैसे बनाते हैं, अपने तनों से बनाते हैं। They have spine or thorn like leaves. उनके जो तने होते हैं उसमें कांटों के आकार की पत्तियां होती हैं। They have thick and fleshy stem that can store water. उनके जो तने होते हैं वो कैसे होते हैंगे, मोटे होते हैं, चिकने होते हैं, जिससे वो अपने अंदर पानी को स्टोर कर सकते हैं। They have long roots that go deep into the ground to absorb water. इनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं और ज़मीन में बहुत नीचे तक जाती हैं, जिससे ये वहाँ से पानी ले पाती हैं। Some common plants found in desert are cactus, prickly pear, date, palm, etc. ये देख रहे हैं आप, कैक्टस, prickly pear plant and palm and date, ठीक है। प्लांट्स इन हिल, अब हम देखते हैं कि हिली एरियाज में किस तरह के प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो इन हिली एरियाज एंड माउंटेन्स अडॉप्ट देमसेल्व्स टू सर्वाइव इन कोल्ड कंडीशन। दे हैव needle like leaves with waxy coating. तो जो पहाड़ों में जो पेड़ पाए जाते हैं वो अपने आप को ठंड से बचाने की स्थिति में होते हैं। कैसे होते हैं, क्योंकि उनकी जो पत्तियां हैं वो कांटेदार होती हैं और उनके ऊपर वैक्स यानी मोम की कोटिंग होती है। दे हैव स्लोपिंग ब्रांचेस थ्रू विच स्नो स्लाइड ऑफ ईजिली। उनकी जो तने होते हैं वो नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं, जिससे अगर बर्फ़ गिरती है तो वो उसके ऊपर रुक नहीं पाती है और नीचे चली जाती है। दीज ट्रीज हैव कोन्स इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड कॉर्निफेरस ट्रीज। इनके जो पेड़ हैं ये कोन के आकार में होते हैं। किस तरह, इस तरह से कोन के आकार में होते हैं, इसीलिए इनको कॉर्निफ्लोरस ट्रीज भी कहते हैं, कॉर्निफेरस ट्रीज, ठीक है। ट्रीज दैट रिटेन देयर लीव्स थ्रू आउट द ईयर आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज। जो पेड़ों में पूरे साल पत्तियां होती हैं उन्हें एवरग्रीन ट्रीज कहते हैं। ट्रीज सच एज पाइन, कैडर, फिर, देवदार आर सम एग्जाम्पल ऑफ एवरग्रीन ट्रीज। ये पाइन का ट्री हो गया, कैडर हो गया, फिर हो गया, देवदार हो गया, ये एवरग्रीन ट्रीज हैं। ट्रीज दैट शेड्स their leaves in winter season and bear them again in spring are called deciduous trees. अब जो पेड़ गर्मियों में अपने पत्ते छोड़ देते हैं और बसंत में उनमें नए पत्ते आ जाते हैं, उनको हम डेसिड्यूअस ट्रीज कहते हैं। जैसे कि ओक, मैपल, ब्रीच, ये इन ट्रीज के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं, ये ओक का ट्री है, ये मैपल का ट्री है। प्लांट्स इन मर्शी, मर्शी यानी छोटे छोटे झुंड में। मर्शी प्लांट प्लेसेस हैव स्टिकी एंड क्लेई सॉइल, है ना, चिपचिपी कीचड़ जैसी मिट्टी होती है। प्लेंटी ऑफ वाटर, सच एरियाज आर कॉल्ड स्वैम्प्स। ऐसे जो दलदल वाले जो जगह होते हैं जहाँ पानी और मिट्टी ज़्यादा होती है उसे हम स्वैम्प कहते हैं। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स ग्रोइंग इन मर्शी आर अनेबल टू गेट एयर, ठीक है। तो ऐसे जगहों पर इनकी जड़ों को हवा नहीं मिल पाती है। देयरफॉर द रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स कम आउट ऑफ वाटर इन सम प्लेसेस सो दे कैन breathe. Such roots are called breathing roots.
तो ऐसे में क्या होता है, इनकी जड़ों को जब हवा नहीं मिलती है तो ये पानी से बाहर निकल आती हैं, और ऐसे पेड़ों को, ऐसी जड़ों को हम ब्रीदिंग रूट्स कहते हैं। मैनग्रूव्स, स्पेशली द सुंदरबन मैनग्रूव्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स। ठीक है। प्लांट्स इन प्लेन्स, अब मैदानी क्षेत्रों में कैसे होते हैं। द क्लाइमेट इन प्लेन्स इज नाइदर टू हॉट एज एन डेजर्ट नॉर टू कोल्ड एज इन हिली एरियाज। Plains receive a moderate rainfall. Trees in this region have thin and broad leaves so that they can capture a lot of sunlight to make their food. अभी क्या होता है, जो मैदानों में पेड़ होते हैं तो मैदानों का तापमान ना तो डेजर्ट के जैसा बहुत गर्म होता है, ना पहाड़ों के जैसा बहुत ठंडा होता है। इसलिए यहाँ पर जो पेड़ होते हैं उनके पत्ते चौड़े होते हैं और अधिक मात्रा में ये सूरज की रोशनी ले सकते हैं और अपना खाना बना सकते हैं। बोथ डेसिडुअस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट ट्रीज ग्रोज इन द प्लेन्स। डेसिडुअस और एवरग्रीन दोनों प्रकार के पेड़ हमें मिलते हैं। ट्रीज सच एज मैंगोज, banyan, पीपल एंड नीम sheds their leaves in winter. These are called deciduous trees. जो पेड़ गर्मियों में अपने पत्ते छोड़ देते हैं उन्हें deciduous trees कहते हैं। Trees such as coconut and rubber do not shed their leaves in winter. They are called evergreen trees. कुछ ऐसे भी पेड़ हैं जैसे नारियल हो गया, रबड़ हो गया, ये अपने पत्ते कभी नहीं छोड़ते हैं, इसलिए इनको हम एवरग्रीन ट्रीज कहते हैं। अब हम आ जाते हैं एक्वेटिक प्लांट्स में। एक्वेटिक प्लांट्स यानी जो पानी के अंदर पाए जाते हैं। प्लांट्स दैट लीव एंड ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स ग्रोस इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड ओशंस। कहाँ पर पाए जाते हैं ये? नदी, तालाब, झील, झरने और समुद्रों में पाए जाते हैं। There are 3 types of aquatic plants. They are floating plants, fixed plants and underwater plants. कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो पानी में तैरते रहते हैं, इसलिए हम उन्हें फ्लोटिंग प्लांट्स बोलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में जड़ से लगे रहते हैं, उन्हें फिक्स प्लांट बोलते हैं। और कुछ प्लांट्स पानी के अंदर होते हैं, उन्हें हम अंडर वाटर प्लांट कहते हैं। फ्लोटिंग प्लांट्स float freely in water. That float easily on water. These plants have the following adaptive features. They have a small and light body that can float. For example, Wolfia and duckweed. ये ऐसे पेड़ होते हैं कि इनके पेड़ की बॉडी जो हल्की होती है और पानी में आसानी से तैर सकते हैं। Some plants have spongy and air-filled stem. कुछ ऐसे होते हैं जिनमें खोखले तने होते हैं और या फिर उनके तने में हवा भरी होती है। That makes them light enough to floating easily. For example, water hyacinth. इसके बाद देखते हैंगे फिक्स्ड प्लांट जो पानी के अंदर लगे हुए रहते हैंगे। These plants have roots that are fixed to the bottom of the pond, but most of their vegetation is above water. मतलब इनकी जड़ें तो पानी के अंदर होती हैं, लेकिन इनका जो खाना बनाने की प्रक्रिया है वो पानी के ऊपर होती है। They have long, hollow, flexible stem with broad and flat leaves that floats on the surface of water. इनकी जो तने होते हैं वो खोखले होते हैं और इनकी पत्तियां बड़ी और चौड़ी होती हैं। The upper surface of their leaves have a waxy coating. उनके पत्तियों के ऊपरी सिरे पर मोम की परत होती है। The stomata enables them to absorb air.
और स्टोमेटा जो होते हैं वो हवा को सोखने का काम करती हैं। लोटस एंड वाटर लिली आर एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स। आप देख रहे हैं यहाँ पर लोटस का पेड़ और वाटर लिली का पेड़ जो कि पानी के फिक्स्ड प्लांट्स हैं। अब देखेंगे हम अंडर वाटर प्लांट्स, ऐसे पेड़ जो जमीन के अंदर रहते हैं। These plants remain completely submerged in water. They have narrow and thin leaves and flexible stem that offer little resistance of water currents. They breathe through their body surface and do not have stomata. Hydra and Valencia टैप ग्रास आर एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स। तो ये पेड़ जो है पानी के अंदर रहते हैं और वहीं पर पानी में जो ऑक्सीजन होती है उससे अपना खाना बनाते हैं और जीवित रहते हैं। इसके बाद देखेंगे नॉन ग्रीन प्लांट्स, ऐसे पेड़ जो हरे नहीं होते हैं। सम प्लांट्स लाइक मशरूम, मोल्ड, toadstool do not have the green colored pigment called chlorophyll. इन प्लांटों में, इन पेड़ों में क्या होता है, क्लोरोफिल, हरा कलर का जो पदार्थ है वो नहीं पाया जाता है। दे आर कॉल्ड नॉन ग्रीन प्लांट्स, इसीलिए इनको नॉन ग्रीन प्लांट कहते हैं। अनलाइक ग्रीन प्लांट्स दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। दे ग्रू ऑन डेड एंड डिके मैटर, ये मरे हुए चीज़ों के ऊपर अब निर्भर रहते हैं। इसके बाद लास्ट है पैरासाइटिक प्लांट्स। दे हैव एडॉप्टेशन देमसेल्फ टू एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स। सच प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासाइटिक प्लांट। ऐसे पेड़ जो दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं उन्हें पैरासाइटिक प्लांट कहते हैं। बकेट फंगी ग्रो ऑन ट्री ट्रंक्स एंड एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम देम। जो बकेट फंगी है वो पेड़ों के ऊपर लगती है और उनसे उनका खाना चुराती है। वाइल द डोडर प्लांट्स coils itself round the plant and suck their food and water from it. वहीं पर डोडर प्लांट्स जो होते हैं वो पेड़ों से लिपट जाते हैं और उनसे उनका खाना ले लेते हैं। वेनस फ्लाई ट्रैप एंड पिचर प्लांट्स trap insect with the help of their specially designed leaves. Such insect eating plants are called इंसेक्टिवोरस प्लांट। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो कीड़े पकड़ के खाते हैं, उनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। दे डिराइव्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द इंसेक्ट दैट दे ट्रैप। ठीक है, इससे क्या होता है, मतलब कि जो उनके जानवरों को वो जो खाते हैं उनका खाने से ही वो अपने शरीर में खाने को की कमी को पूरा करते हैं। Uses of plants. Plants are useful for human beings in numerous ways. We get food from plants. We eat fruits, vegetables, cereals, pulses and nuts which are plant produce. We eat leaves, stem, root and even flowers of many plants and use some of the spices also. मतलब पेड़ों से हमको खाना मिलता है, फल, सब्जियां, अनाज, मेवे। ठीक है, कुछ पेड़ों पे हम पत्तियां खाते हैं और कुछ पेड़ों की हम तने खाते हैं, कुछ पत्तियों की हम जड़ें खाते हैं। प्लांट फाइबर लाइक कोकोनट, जूट, फ्लक्स are used to make cloths, carpet and ropes. कुछ ऐसे होते हैं जो फाइबर वाले पेड़ जिनसे हम रस्सियाँ और कारपेट बनाते हैं। Stems of bamboo plants are used to make paper, basket, hut, furniture, walking stick, etc. Wood of trees like sesame tree
teak and sail is used to make furniture. Some plants like tulsi, chichonia and neem are used to make medicines. Gum and rubber are also obtained from plants and are used to make types and other useful things. We also make some paints from plant produce. तो ये थे हमारे लेसन जिसमें हमने प्लांट्स के बारे में देखा. अब अगली क्लास में हम इसके एक्सरसाइज और सॉल्यूशन देखेंगे.